अब तो महंगा हो गया सारा प्रोडक्ट। अच्छा है, थोड़ा महंगा कॉस्ट पड़ गया इस बार। बहुत महंगा है, सूप दौड़ा ये सब। महंगाई से हालत खराब है, आदमी खरीदारी क्या करेगा, कहाँ में हालत। एक वो सूप का दाम इतना महंगा है कि लोग दाम पूछ के भाग जाता है। ठीक है, महंगी है तो हम थोड़ा कम करके करेंगे, थोड़ा कम करेंगे उसमें। हाँ, लेना तो है, कारण कि हमारा महान पर्व है। छठ का जरूरी भी चीज है और वितरण हम लोग करते आए हैं तो हर साल करेंगे। हर साल पर साल से तेजी है, सब सामान महंगा है। थोड़ा सा तो बढ़ गया है पहले के अपेक्षा, पहले कुछ कम में था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है। के लिए भी तो महंगाई है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए महंगाई है। बहुत ज्यादा ना महंगाई है जी, बहुत ज्यादा है, बहुत अति हो गया, बहुत महंगा तो बेचना ही पड़ेगा। आस्था का महापर्व छठ जो है उसकी तैयारियां जोरों पर है। राजधानी पटना समेत पूरे मुल्क में इस त्यौहार को मनाया जाता है और ख़ास तौर से ये कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो छठ रखती हैं, मन्नतें मांगती हैं अपने लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। राजधानी पटना में भी बड़ी ज़ोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इस त्यौहार में जो सूप होता है, जो एक बड़ा सा डलिया होता है, उसकी बड़ी अहमियत है, इसलिए कि इसमें ही चीज़ों को घर से छठ घाट तक ले जाया जाता है और इसकी बिक्री राजधानी पटना के कई बाज़ारों में ज़ोर शोर से है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो पहले इसकी कीमत थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं या जो लोग ख़रीदार हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि पहले से ज़्यादा इसकी कीमत जो है वो बढ़ी है। सूप है, उसके बाद जो है वो जो छोटा छोटा एक डलिया होता है उसमें भी छठ घाटों पर चीज़ों को ले जाया जाता है। आस्था का जो महापर्व है छठ है, उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। क्या मार्केट में क्या है, लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं? हर साल पर साल से तेजी है, सब सामान महंगा है। अब क्या करिएगा बोलिए, अब महंगा है तो बेचना ही पड़ेगा। सूप कितने का है? सूप 70 रुपये का है, 60 रुपये का है। पहले कितना में बिकता रहा? पहले वही दाम में बिक रहा है, पर साल भी। और वो बड़ा वाला जो छैटी होता है? बड़ा छैटी वही बिक रहा है 150 रुपया। 150। हाँ। और छोटी 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 है देखिए, मतलब 20 रुपया। कस्टमर आ रहे हैं महंगाई की वजह से? कस्टमर आ रहे हैं, पूजा नहीं छोड़ेंगे सर। जैसे जैसे छठ आ रहा है वैसे वैसे गरीब लोग आते हैं। बस। तो जो लोग इस कारोबार में जुड़े हैं उनका कहना है कि थोड़ा सा तो महंगाई का जो असर है वो है। क्या चल रहा है, लोग आ रहे हैं, महंगाई का असर है कि लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं? जी हमको नहीं पता है। आप नहीं दुकान नहीं चलाते? नाम दुकानदार है। खरीदने आए हैं जी। क्या सोच के खरीदने आए? पहले जो रेट था वो कम है या अभी जो है वो ज्यादा है? पहले का रेट तो कम था लेकिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ रेट। थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। आप भी खरीदने ही आए हैं? नहीं, हमने टोकरी वाली है। अच्छा, क्या मतलब कस्टमर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। जैसे जैसे छठ करीब आएगा और लोग आते जाएंगे? हाँ। फिर जोर पकड़ेगा। ये जो छेटी है ये कितने में बेचते हैं आप? 250। 250 में? हाँ। इसी में छठ का जो सामान है लोग घर से घाट की तरफ ले जाते हैं? हाँ, ये हो जाता है। उसमें तरह तरह का है, छोटा बड़ा सब जैसा है? सब एक साथ के। जी। तो आपने सुना कि जो लोग खरीदार हैं या जो लोग दुकानदार हैं वो राजधानी पटना की इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं और उनका मानना है कि आस्था का जो त्यौहार छठ है उसको लेकर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। भले ही महंगाई हो लेकिन जो खरीदारी है वो लगातार जारी है बाज़ारों में। और ये राजधानी पटना के जीपीओ इलाके में है, आप देख सकते हैं कि बड़ी मार्केट यहाँ लगी हुई है। बहुत ज़्यादा जो सूप है, डलिया है, जिसे एक छैटी बोला जाता है आम भाषा में, उसकी भी ख़रीदारी जो है लोग कर रहे हैं। और जैसे जैसे त्यौहार आ रहा है इसकी ख़रीदारी ज़ोर पकड़ती जाएगी। और अभी जो कस्टमर है वो थोड़े कम आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस कारोबार में आप हैं, ख़रीदारी कैसे? अब हाँ, तो कैसा बाजार कैसा चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं? बाजार तो देखिए रहे हैं कि बाजार का क्या खरीदारी करेगा लोग। यहाँ महंगाई से हालत खराब है, आदमी खरीदारी क्या करेगा, कहाँ में हालत। एक वो सूप का दाम इतना महंगा है कि लोग दाम पूछ के भाग जाता है। तब बहुत ज़्यादा ना महंगाई है जी, बहुत ज़्यादा है, बहुत अति हो गया, बहुत फालतू हो गया ऐसा। तब पहले दुकानदार लोग कभी पहले कमाई होता था, अभी सोचना पड़ रहा है दुकानदार 5 रुपया 10 रुपया पर दुकानदारी कर रहा है, कहाँ से क्या करेगा। तो लोग जो है वो महंगाई से त्रस्त हैं। लेकिन मसला ये है कि आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार ये माना जाता है, तो लोगों को ख़रीदना भी है और ख़रीदारी इनकी मजबूरी भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो जमा। क्या लगता है, पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है छठ और ये जो चीज़ें मिलती हैं उसमें?
देखिए अब महंगी का क्या बोला जाए, वो तो सबके लिए है समझे, लेकिन अब छठ जैसा महान पर्व है, ठीक है महंगी है तो हम थोड़ा कम करके करेंगे, थोड़ा कम करेंगे उसमें। हाँ लेना तो है, कारण कि हमारा महान पर्व है, तो इस पर्व को तो कोई छोड़ नहीं सकता है। ये हमारी पत्नी है, यही छठ करती है। आप छठ करती हैं, पहले और अब में क्या फर्क है? थोड़ी महंगाई भी है बाजार में, और इसकी भी कीमत जो है, जो दौड़ी है और ये इस तरह का, उसका इसकी कीमत घट बढ़ गई है। थोड़ा सा तो बढ़ गया है पहले के अपेक्षा, पहले कुछ कम में था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब उसी में कर ही रहा है, लोग छोड़ तो नहीं सकता है। पर नहीं करना है तो करना है। इनके लिए भी तो महंगाई है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए महंगाई है, सब कुछ तो महंगाई बराबर ही है। लेकिन आस्था है, त्योहार आस्था है तो हाँ वो तो गरीब हो अमीर हो ये सब कोई करता है, इसको कोई नहीं छोड़ सकता। इसमें नहीं देखना है हम लोगों को, महंगाई कभी नहीं देखना है, पर्व है तो पर्व है, ये करना है हम लोगों को। तो राजधानी पटना का जीपीओ इलाका है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और यहाँ जो सूप है, दौड़ी है, और जो छोटे छोटे जो छैटी का जिसको बोलते हैं जो है, उसमें जो चीज़ों को घर से जो पकवान है वो छठ घाटों तक ले जा सकता है, उन चीज़ों की जो ख़रीदारी है वो अब धीरे धीरे ज़ोर पकड़ती नज़र आ रही है। लोग आ भी रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर महंगाई है भी तो आस्था हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए महंगाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है। और ये है कि पहले के बनिस्बत अब जो है चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई है, लेकिन त्यौहार है, मनाना है, मजबूरी है, महंगाई है भी, तो इसे बर्दाश्त किया जाएगा।